हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और यह है दोपहर दमदार। मंडला से बड़ी खबर आपको बता दें, कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघिन की मौत हो गई। दरअसल आपको बता दें कि कन्हारी रेंज में T14 बाघिन की मौत हो गई। बाघिन जिसकी उम्र 14 से 15 वर्ष के बीच बताई जा रही है। नेशनल पार्क के परसा टोला बीट का यह पूरा मामला है, जहां बाघिन T14 यानी T14 की मौत हो गई है। बाघिन जिसकी उम्र तकरीबन 14 से 15 वर्ष के दरमियान थी और ये कान्हा टाइगर रिजर्व में कन्हारी रेंज में विचरण करती थी। कृष्णा साहू हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। कृष्णा, क्या कारण पता चल पाया T14 की मौत को लेकर? जी बिल्कुल आशीष, बताना चाहूंगा कि अभी जिस तरीके से मौत का कारण भी बताया जा रहा है, अभी प्रारंभिक रूप से प्राकृतिक कारण बताया जा रहा है। अभी जो T14 है कान्हा के जो बाघिन है उसका भी पीएम होना बाकी है। जब पीएम होगा उसके बाद ही मौत का खुलासा होगा। बहरहाल प्रथम दृष्टया जो बताया जा रहा है प्रबंधन की ओर से प्राकृतिक कारण बताया जा रहा है। और यह भी बात बताई जा रही है आशीष की जो बाघिन की जो मौत हुई है वो करीब 14 से 15 साल की थी। अमूमन जो बाघ या बाघिन की जो आयु होती है लगभग 14 से 15 साल की ही होती है। तो लगभग यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो बाघिन है जिसकी मौत हुई है लगभग उसकी उम्र पूरी हो चुकी थी, जिसके चलते उसकी मौत हुई है। यह जो बाघिन है परसटोला बीट के कन्हारी रेंज में यह विचरण करती थी, इसकी वहां पर टेरिटरी थी जहां पर इसकी मौत हुई है। आशीष बिल्कुल, और चूंकि वन विभाग की तरफ से इस पर कोई जानकारी, चूंकि काफी समय ये T14 बाघिन यहाँ रही, इसने कई शावकों को जन्म दिया और यहाँ पर जो नेशनल पार्क है इसे गुलजार किया है, तो इसके लिए अब वन विभाग क्या कुछ करने वाला है? जी बिल्कुल आशीष, प्रारंभिक तौर पे तो अभी इसका पीएम होगा। पीएम के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि इस बाघिन की मौत कैसे हुई है। इसके साथ ही जो T14 बाघिन है इसने कई शावकों को जन्म दिया है। बहुत फेमस बाघिन कहलाई जाती थी। अब फिलहाल इसमें पूरे मामले में अभी पीएम होगा और इसके बाद ही मौत के खुलासा होगा कि किन कारणों से हुई है। लेकिन प्रथम दृष्टया यही बताया गया है कि जो प्राकृतिक कारण है उसकी वजह से ही बाघिन की मौत हुई है। आशीष चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और सीधा आपको ले चलते हैं, भगवान जगन्नाथ जी की पूजा चल रही है इस वक्त। मुख्यमंत्री वहां पहुंचे हैं इस वक्त और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, भगवान जगन्नाथ जी की पूजा के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। इससे पहले हवन हुआ और अब जो पूर्णाहुति दी जा रही है सभी से और पूर्णाहुति के साथ ही हवन संपन्न हो रहा है। और ये तस्वीरें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस वक्त भगवान जगन्नाथ जी की पूजा के लिए पहुंचे हैं और इस आज के पवित्र दिन पर जहां भगवान जगन्नाथ जी की पुरी में रथ यात्रा निकाली जा रही है। गौचा पर्व छत्तीसगढ़ में मनाया जा रहा है और अहमदाबाद में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जा रही है। मध्य प्रदेश में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जा रही है। देश भर में, दुनिया भर में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा प्रतीकात्मक तौर पर निकाली जाती है, लेकिन जो अब पुरी में असल रथ यात्रा है जिसमें भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। और यहाँ छत्तीसगढ़ में गौचा पर्व मनाया जाता है जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। और अभी जो पूजा हवन यहाँ चल रहा है और पूर्णाहुति के बाद जो घी डाला जाता है पूर्णाहुति में वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डाला और ये आचमनी हवन कुंड की करते हुए, जिससे कि पूजा संपूर्ण हो। और इसके लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आचमनी की और साथ ही अब पूजा चूँकि संपन्न हो चुकी है, यहाँ पर पूर्णाहुति डाल दी गई है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर छेरा पहारा की रस्म निभाएंगे और भक्तों को दर्शन देने के लिए भगवान जगन्नाथ रथ में सवार होकर निकलेंगे। और अब पूर्णाहुति के बाद यहाँ पर सभी को आप आरती करते देख सकते हैं। इस वक्त आरती की जा रही है और भगवान जगन्नाथ जी की, और चूँकि एक हवन का कार्यक्रम यहाँ रखा गया था, हवन के बाद पूर्णाहुति के बाद दीप दिखाकर आरती की जा रही है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ आए हुए हैं और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।
और भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के संदर्भ में यहाँ पर रथ यात्रा रखी गई है और रथ यात्रा उनकी जिसमें कि दर्शन देने के लिए वो रथ पर सवार होकर निकलेंगे। और अभी जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो कि हवन पूजन के लिए पहुंचे थे और भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के लिए वहां मौके पर हवन किया गया, पूर्णाहुति दी गई और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां पर पहुंचे थे। और अब से कुछ ही देर में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलेगी और इस रथ यात्रा में सभी भक्त भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। और यहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी के साथ साथ उनके भाई और उनकी बहन दोनों ही मौजूद होंगे। भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर भगवान साथ में निकलेंगे और ये एक प्रतीकात्मक त्यौहार यहाँ बल्कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में रथ यात्रा निकाली जाती है। जो कि असली रथ यात्रा है वो जगन्नाथ जी के मंदिर पुरी में निकाली जाती है, जहां पर एक भव्य रथ बड़ा तैयार किया जाता है, करीब 44 से 45 फीट का। और इसी कुछ अंतर पर तीनों ही के रथ होते हैं और तीनों अलग अलग रथ में सवार होकर निकलते हैं। और आज गौचा पर्व यहाँ पर छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है और छत्तीसगढ़ में इस पर्व को लेकर जो तैयारियां की गई थी उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पहुंचे, मंदिर में हवन पूजन में उन्होंने हिस्सा लिया और अब आगे भगवान जगन्नाथ जी के छेरा पहारा की रस्म को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल निभाएंगे। और साथ ही इस पवित्र दिन भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए भक्त वहां जा सकते हैं, जो रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ जी की दर्शन कर सकेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां पहुंचे हैं और ये भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के पहले की पूजा यहाँ पर की गई, हवन किया गया और साथ ही उनके सहयोगी और परिवार के कुछ लोग वहाँ पर मौजूद थे। और तस्वीरें जब आपको दिखा रहे हैं ये भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के पहले की तस्वीरें हैं, जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर पहुँचे हैं। रायपुर से सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और आगे रथ यात्रा में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जा रहे हैं। और यहाँ पर मुख्यमंत्री के साथ उनके टीम पूरी मौजूद है, सुरक्षा कर्मचारी भी। और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जहां भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में छेरा पहरा की रस्म निभाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां पर गए हैं। और साथ ही भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जो कि अलग अलग रथ पर सवार होकर यात्रा के लिए निकलेंगे और भक्तों को दर्शन देंगे। भक्त उनके दर्शन कर कृतार्थ होंगे और वहां पर भक्तों की अच्छी खासी भीड़ होगी। और पुरी में भी इसी तरह की एक जगन्नाथ रथ यात्रा जो कि मुख्य जगन्नाथ जी की रथ यात्रा कही जाती है, जारी है। और इस बीच जो गौचा पर्व छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है पारंपरिक रूप से, जिसमें छेरा पहारा की रस्म मुख्यमंत्री भूपेश बघेल निभाएंगे और उसी के लिए अब मुख्यमंत्री आगे जा रहे हैं और भक्तों को दर्शन देने के लिए भगवान जगन्नाथ वहां पहुंचेंगे। और जय जगन्नाथ की गूंज से गुंजायमान भगवान जगन्नाथ जी का ये धाम, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां पहुंचे हैं। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं रथ यात्रा के लिहाज से। और लिए चलेंगे फिर आपको एक बार। फिलहाल आपको बता दें कि हरदा में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा धूमधाम से निकाली गई। कृषि मंत्री कमल पटेल ने भी रथ खींचा। आपको बता दें कि भगवान का रथ भजन गाकर और भगवान का नाम सुमिरते हुए नाचते गाते कृषि मंत्री कमल पटेल ने खींचा और यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकालने के लिए यहाँ पर हरदा में सभी एकत्रित हुए और भगवान जी की यात्रा यहाँ पर निकाली गई। भगवान जगन्नाथ रथ पर सवार होकर अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी के साथ निकले और कृषि मंत्री कमल पटेल ने डांस किया। भजन पर नाचते झूमते कृषि मंत्री कमल पटेल नजर आए और भगवान जगन्नाथ जी की धूमधाम से रथ यात्रा निकाली गई। और रायपुर से बड़ी खबर, राम के बाद अब जगन्नाथ जी पर सियासत शुरू हो गई है।
आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि राम हो या जगन्नाथ जी, बीजेपी राजनीति के लिए इन्हें पूछती है। कांग्रेस के समय में ही रायपुर में भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर बना। और साथ ही फिल्म आदि पुरुष पर भी कवासी लखमा ने बयान दिया कि बीजेपी भड़काने के लिए इस तरह की फिल्म्स बनाती है। सेंसर बोर्ड ने इसे पास कैसे कर दिया? फिल्म बनाने वाले पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। कवासी लखमा ने इस पूरे मामले पर यह बयान दिया। करते हैं, आप कह रहे थे कि राम के बाद अब जगन्नाथ पे भी होड़ है। राम भगवान के बाद अब जगन्नाथ पे भी। जगन्नाथपुरी, राम भगवान हो, कौशल्या माता हो, देवगुड़ी हो, एक कांग्रेस पार्टी का सरकार है। सबको मानने वाला, सबको सेवा करने वाला सरकार है। आप कह रहे थे कि जगन्नाथ की पूजा जो है वो कांग्रेस मन से करती है। जगन्नाथपुरी के ये मंदिर दिग्विजय सिंह सेवा लगाया पूजा और गिरदाल गोमांगो। आज हमारे जगदलपुर में हम लोग बस्तर के लोग बहुत बब्बे मनाते हैं। वो रथ खींचते, रथ से हंसते हैं। आप कह रहे थे बीजेपी राजनीति की पूजा करती है। बीजेपी हो तो वोट के नाम से पूजा करते हैं, मंदिर बनाते नहीं है। कौशल्या मंदिर नहीं बनाए, राम मंदिर को नहीं पूजे। राम मंदिर अगर बना रहा है तो स्वर्गीय राजीव गांधी ने ताला खोला है, पीवी नरसिंह राव ने ढांचा गिरा है, अब बना रहा है सुप्रीम कोर्ट। पुरुष को लेकर क्या कहेंगे? आदि पुरुष को गुमराह करने वाला, देश को भड़काने वाला काम भारतीय जनता पार्टी करती है। वहाँ पर जो इनको अनुमति कैसा मिला? इनको अनुमति देना नहीं चाहिए। इनको जो सेंसर बोर्ड को वो कहाँ थी? अभी जगह जगह रैली, झंडा रैली कर रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती है? एक जगह सेंसर बोर्ड अनुमति देता है, यह चल रहा है। मैं यही मांगता हूं कि जो आदमी चला रहा है उनको ऊपर पर्दा दो, उनको बंद करे सरकार। राम के बाद सियासत गरमाएगी, भगवान राम के बाद जगन्नाथ पर भी उन्होंने कहा कि जगन्नाथ की पूजा जो है वो बीजेपी कांग्रेस जो है वो मन से करती है, लेकिन बीजेपी राजनीति के लिए करती है। कैमरा पर्सन सुशील के साथ ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। और इस बयान को लेकर धर्मलाल कौशिक ने पलटवार किया बीजेपी से। दरअसल उनका यह कहना है कि कांग्रेस की प्रवृत्ति है कब्जा करने की। राम के बाद अब जगन्नाथ जी को कब्जाने की कोशिश इनकी है। और फिल्म आदि पुरुष पर धर्मलाल कौशिक ने कहा कि कांग्रेस इसे बैन क्यों नहीं कर देती, सरकार तो उन्हीं की है। कवासी लखमा कह रहे थे कि हम जो है राम की पूजा भी मन से करते हैं, जगन्नाथ की भी करते हैं, बीजेपी जो है वो राजनीति के लिए करती है। ये मंदिर भी कांग्रेस के समय बनाया गया है। ये मंदिर किसी ने बनाया है तो पुरंदर मिश्रा उनके सहयोगियों ने बनाया है। आज कब्जा करने की जो नीति चल रही है, ये कब्जा करने की नीति इनकी ठीक नहीं है। भगवान को बांटना ठीक नहीं है। अयोध्या में जब राम मंदिर के रुकावट के लिए यही लोग कांग्रेसी योगदान है, जो लोग बोलते थे कि काल्पनिक है, और वो कहने वाले आज मोदी जी के आने के बाद में इतने धर्म भीरू हो गए। पूरे जब कांग्रेस का हिंदुस्तान में सफाया हो गया तो भगवान राम याद आ रहे हैं, जगन्नाथ जी याद आ रहे हैं। इसके पहले भी इन लोगों को देखे हैं कि कितने साल से आ रहे हैं। आदि पुरुष को लेकर वो कह रहे थे कि बीजेपी जानबूझ के इस तरह से फिल्में बनाती है और भड़काने का काम करती है। अब और सेंसर बोर्ड ने कैसे पास किया? आप झंडा प्रदर्शन करके दिखावे की कोशिश कर रहे हैं, और ये भी कहा कि प्रधानमंत्री बोलना न करे करके अमेरिका उड़ गए। क्या है, इनको जा करके सेंसर बोर्ड के सामने उन लोगों से पूछना चाहिए और जा करके पूछ करके बोलना चाहिए। जो आपत्तिजनक है हटाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कोई फिल्म बनाने का काम नहीं कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे फिल्मों को दिखाए। तो ये है धर्मलाल कौशिक, और उनका कहना था कि उन्होंने सलाह दी है कवासी लखमा के बयान पर कि कवासी लखमा जो है वो नेत्र शिविर में जाकर अपनी आंखों की जांच कराए। और उन्होंने कहा कि कब्जाने की कोशिश की जा रही है राम, और उसके बाद जगन्नाथ को कब्जाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी से। कैमरा पर्सन सुशील के साथ ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और देवलाल जी बीजेपी से हमारे साथ हैं, अमित जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं। देवलाल जी, पहले आपसे पूछूंगा कि क्या मंदिर जाना या फिर भगवान की पूजा करना ये कोई कॉपीराइट है? क्या कांग्रेस नहीं जा सकती? बार बार सवाल क्यों उठाती है बीजेपी इस पर? देखिए, कांग्रेस के लोग जाना चाहें तो इसमें तो हम भारतीय जनता पार्टी को, लोगों को खुशी हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी नीयत और नीति दोनों ठीक होनी चाहिए। आप सिर्फ चुनावी फायदे के लिए अगर मंदिर जाते हैं और जनेऊ पहन लेते हैं तो कहीं ना कहीं इस मामले में सनातन धर्म के लोग तो सवाल उठाएंगे ही ना कि आप चुनाव आते ही मतलब मंदिरों की ओर रुख करते हैं, तो कहीं कहीं ना आपकी भावना समझ में आती है कि कांग्रेस के लोग चाहते क्या हैं।
अगर ये लोग राम को मानते हैं तो कभी इन लोगों ने राम को काल्पनिक इन्होंने संसद में बताया, लिखित में दिया, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का चरित्र, मूल जो चरित्र है, दोहरा चरित्र है, वो हिंदुओं के सामने है, जो सनातन धर्म के प्रेमी हैं उनके सामने है। आप मानिए, राम को मानिए, जगन्नाथ को मानिए, हिंदू धर्म सनातन के 33 करोड़ देवी देवताओं को मानिए, कहीं किसी ने कोई ने नहीं रोका है। और इसमें तो सभी हिंदू समाज के लोग खुश भी होंगे। भारतीय जनता पार्टी का तो उद्देश्य ही यही है कि सारे लोग हमारे आराध्य देव भगवान राम की पूजा करें। इसीलिए तो हमारे घोषणा पत्र में ही था कि हम राम का मंदिर बनाएंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र में था क्या राम के मंदिर बनाएंगे करके? नहीं था। वो तो भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में था, क्योंकि राम को हम मानते हैं और अनादि आदि काल तक मानते रहे। कवासी लखमा जी कह रहे हैं कि उन्होंने घोषणा पत्र में नहीं डाला, लेकिन कौशल्या देवी का मंदिर और जो राम मंदिर बन रहा है उसका ताला खुलवाने का काम कांग्रेस ने किया, और जगन्नाथ जी का जो रायपुर में मंदिर है वो भी कांग्रेस के शासनकाल में बना था। अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं कांग्रेस से, उनसे बात करेंगे। अमित जी, क्या ये जो भक्ति का जो विषय है, क्या भारतीय जनता पार्टी से सीखना पड़ेगा अब कांग्रेस को? देखिए, आपको आशीष जी मैं बता दूं, लगातार आप देवलाल जी का स्टेटमेंट में सुन रहा था। हाँ। सबसे पहले तो आपको, आपकी पूरी टीम को और पूरे देशवासियों को रथ यात्रा की बहुत बहुत बधाई और अनंत शुभकामनाएं। महाप्रभु जगन्नाथ आप सभी को सुख समृद्धि और खुशहाली की मैं प्रार्थना करता हूं। रही बात, आपने जिस प्रकार से देवलाल जी अभी कह रहे थे, मैं हिंदू धर्म को मानने वाला कट्टर सनातनी हूँ। और आपको मैं बता दूं, भाजपा तो 1980 से जय श्री राम और जय जगन्नाथ बोल रही है। हम तो जब से पैदा हुए हमें यही सिखाया गया है कि हमें हमारे आराध्य हैं और हमें इन्हें पूजना है। रही बात धर्म की बात करना और धर्म के कारोबार में यही अंतर है। भावना का व्यापार कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धर्म आधारित राजनीति नहीं होनी चाहिए। और अभी देवलाल जी कह रहे थे, मैं आपको बता दूं कि इनके केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने सितंबर के महीने में 2022 में क्या एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया है, वो भी अगर आप निकाल लेंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी चीज, भाजपा में यही बेसिक डिफरेंस है कि करते कुछ है, आधे समय सच को छुपाते हैं और आधे समय झूठ को फैलाते हैं। अब इन्होंने कहा कि कोशिश यही होनी चाहिए कि जनता के सामने सच ही जाए और भगवान का जो विषय है वो आस्था का विषय और राजनीति का विषय ना बने। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पर बातचीत के लिए। और भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व सीएम कमलनाथ के बयान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर हमला बोला और कहा कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं उनको इस तरह की घटिया भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अधिकारियों कर्मचारियों को डरा रहे हैं। अधिकारी कर्मचारी भी इंसान हैं, क्या उनको बेइज्जत किया जाएगा? उन्हें डराने धमकाने की भाषा बोली जाएगी? प्रदेश सब कुछ देख रहा है, प्रदेश की जनता सहन नहीं करेगी। कह रहे हैं कि मैं फिर से लिस्ट बना रहा हूँ अधिकारियों की, उनको डरा रहे हैं कि कल के बाद फिर परसों आएगा। बार बार एक ही जो व्यक्ति मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों उनको ऐसी घटिया भाषा बोलना शोभा नहीं देता। मैं देख लूंगा, चक्की पीसती है, अब क्या पीसती है? जनता को पीसा तुम्हारी चक्की ने 1.25 साल में, और जो 1.25 साल में बाहर हो गए। अधिकारियों को डराना, कर्मचारियों को डराना, उनको धमकी देना, कौन से युग में जी रहे हैं कमलनाथ जी? अधिकारी कर्मचारी भी इंसान है, क्या उनको बेइज्जत किया जाएगा? क्या उनको डराना और धमकाने की भाषा बोली जाएगी? प्रदेश सब देख रहा है, प्रदेश की जनता इसको सहन नहीं करेगी। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, इशारा तो कमलनाथ का था की तरफ, लेकिन अब इसका जवाब आ गया मुख्यमंत्री की तरफ से। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अगर पिछले कुछ दिनों के कमलनाथ के बयान उठा के देखें कि मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जब वो जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मंच से अधिकारियों को हड़काते नजर आ रहे हैं। वो साफ तौर पर ये कहते हैं कि कुछ अधिकारी हैं जो बीजेपी का बिल्ला जेब में रखकर घूम रहे हैं। यानी साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि उनकी जब सरकार आएगी तो आने वाले समय में ऐसे अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो इस तरह के जो बयान लगातार सामने आ रहे थे और इसके अलावा कुछ
और नेताओं के भी जो बयान सामने आए जिन्होंने अधिकारियों पर भेदभावपूर्ण रवैये तरीके से काम करने के जो आरोप लगाए, उसके बाद अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद इन सब बातों का जवाब देने के लिए मैदान में आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अधिकारी कर्मचारी को कोई भी बेइज्जत नहीं कर सकता है और उनको वो भी इंसान है, उन्हें इज्जत से रहने का अधिकार है। साथ में उन्होंने खुद कमलनाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वो रहे हैं और ऐसे में यदि वो इस तरह की घटिया भाषा का प्रयोग करेंगे तो ये कतई ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता एक एक बयान को बारीकी से समझ रही है और ऐसे में आने वाले समय में जनता इस तरह के बर्ताव को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि आपकी भी सरकार थी, लगभग सवा साल जिक्र कर रहे हैं कि अधिकारी भी इंसान है, उन्हें आप बेइज्जत क्यों कर रहे हैं। आप रहिएगा हमारे साथ और खबरों पर आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि उज्जैन से एक और बड़ी खबर आ रही है। दरअसल कमलनाथ के अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को खुली चेतावनी, कान खोल कर सुन लो, कल के बाद परसों भी आता है। पुलिस कर्मियों से कहता हूं कि अपनी वर्दी की इज्जत कीजिए। कमलनाथ की चक्की चलती है तो बहुत बारीक पीसती है। कर्मचारी अधिकारी का सर्टिफिकेट जनता देगी। कई अधिकारी, पुलिस अधिकारी, कर्मचारी को जानता हूं और ये सब उनका जो बयान था इस विषय को लेकर। और बढ़ते आगे आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा बयान दिया धर्मांतरण पर। बोले सीएम शिवराज, गड़बड़ कोई भी करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। धर्मांतरण का कुचक्र चलने नहीं देंगे, गुंडागर्दी चलने नहीं देंगे। दरअसल जो वीडियो सामने आया था उस पर उन्होंने ये बयान दिया। हम गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे, हम दादागिरी नहीं चलने देंगे। गुंडागर्दी करने वालों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि पूरा देश याद रखेगा। ऐसे असामाजिक तत्वों को, बदमाशों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। धर्मांतरण का कुचक्र नहीं चलेगा। शैलेंद्र, एक बार फिर सख्त लहजे में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो घटनाक्रम सामने आया था उसके बाद अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के तेवर जो हैं वो काफी सख्त नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से ये कल जिस तरीके से घटनाक्रम देखने को सामने आया उसके बाद जो कार्रवाइयां हुई वो बताते हैं कि वो केवल कह नहीं रहे हैं बल्कि एक्शन भी सरकार ले रही है। इस पूरे मामले में न केवल आरोपियों पर एफआईआर अलग अलग धाराओं में दर्ज की गई, उन आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया और उनके मकानों पर बुलडोजर यानी हथौड़ा भी चलाया गया। और साफ तौर पर यह मिसाल पेश की गई है क्योंकि जिस तरीके से घटनाक्रम पेश हुआ था उसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को साफ तौर पर यह निर्देशित किया था कि ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो देश। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस वक्त वहां जगन्नाथ जी की यात्रा में पहुंचे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जहां इस वक्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, तो हालांकि अभी तस्वीर में नहीं दिख रहे हैं लेकिन हम आपको दिखाएंगे अभी। और ये देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, सीधी तस्वीरें जहां पर भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। और वहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। और ये भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का आज बेहद पवित्र दिन और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जगन्नाथ मंदिर पहुंचे हैं और छेरा पहारा की जो रस्म है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उसमें हिस्सा लेंगे। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे थे जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा से पहले की हवन में और पूर्णाहुति के दौरान वे शामिल हुए थे परिवार के साथ। कुछ और उनके सहयोगी भी वहां मौजूद थे और यहाँ पर उन्होंने पूर्णाहुति दी और घृताहुति दी और साथ ही आचमनी कर पूजा अर्चना की। और इसके बाद अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ से रथ यात्रा में शामिल होने के लिए छेरा पहारा की जो रस्म है उसे निभाने के लिए वहाँ जाएंगे। और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे सीधी इस वक्त। फिलहाल इससे कुछ देर पहले की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। भक्तों को दर्शन देने के लिए भगवान जगन्नाथ अपने रथ पर सवार होकर निकलेंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं जगन्नाथ मंदिर। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं।